नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट वन जाकर के देखें, क्योंकि पार्ट वन में बहुत सारे बच्चों ने मुझे सपोर्ट करा है, बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिखाया कि सर पार्ट टू भी लेकर आइए, पार्ट टू भी लेकर आइए। बहुत ज्यादा आफत घटी है कुल मिलाकर के, तो मैंने कोशिश करी है पार्ट टू लाने की। लेकिन इस बात को मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेशन में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पार्ट आते रहेंगे, तब तक मतलब तब तक पार्ट आते रहेंगे जब तक कि आप ये ना कह दो कि बस सरकार अब हमारे जितनी भी कैलकुलेशन है उंगलियों पे समझ में आ गई है, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। बात आई समझ में। दूसरी चीज भैया, सबसे ज्यादा जो टफ कैलकुलेशन होती है वो फिजिक्स की ही होती है, तो उसी फिजिक्स के मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने उठा उठा करके रखे हैं, आपको मैं दिखा सकता हूं। मैंने ये दो बुक उठाई हैं, मैं पीछे से दिखाऊंगा ज्यादा इसमें से खोल के। ये दो बुक हैं, इन दो बुकों में से मैंने बीच बीच में से कैलकुलेशन के पार्ट उठाए हैं, जहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है उन्हीं कैलकुलेशन के पार्ट को उठा करके मैंने रखा है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वास्तव में जो कैलकुलेशन रखी है मैंने, जिस कैलकुलेशन की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूं ना, वो शॉर्ट ट्रिक आपकी वही कैलकुलेशन से उठाई है जो आप असल में कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल्स करते टाइम देखेंगे। ऐसा नहीं बताया मैंने कि जी 4 की गुणा 5 में करेंगे तो देखो बेटा आधा कर देना और आपका आंसर 0 लगा के आ जाएगा। वो आसान वाली भाषा में नहीं बताया है मैंने, क्योंकि आसान भाषा में कभी भी कैलकुलेशन नहीं आती आपसे। वो जमाने गए, वो दौर जा चुका है। आपके लिए कुछ नया अपडेट लेकर आना जरूरी था, इसीलिए वो नया अपडेट में लेकर आया हूं कि फिजिक्स में जैसी भी जो भी कोई कैलकुलेशन है मैंने डायरेक्ट उठाई है क्वेश्चन, कहीं से भी कैसे भी कोई भी मैंने क्वेश्चन उठाया है, उठा करके सीधा रखा और उसको देखते हैं शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट तरीका से कैलकुलेशन में हम क्या क्या फंडा लगाते हैं, वो सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज रखा है। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि थ्योरी बेशक भले ही कम पता हो, लेकिन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि सर उस जो कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं, जो थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी की सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस वजह से मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स रखे हैं, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल आता जाएगा मैं आपको थ्योरी बताता जाऊंगा कि भैया इसमें हम एक और ये वाला पैटर्न भी लगा सकते हैं, इसमें हम ये वाला पैटर्न लगा सकते हैं, इसमें एलसीएम इस तरीके से लेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में पिछली वाली क्लास के कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने रखे जिनमें मुझे और शॉर्ट ट्रिक बतानी थी, ठीक है। और मैंने कुछ एलसीएम के क्वेश्चंस रखे हैं, बस ये दो ही चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और क्यूब के रिगार्डिंग ट्रिक से लेकर आऊंगा, बहुत शानदार वाली। लेकिन याद रखना, मैं वो ट्रिक नहीं बताऊंगा जो आसान होंगी, मैं वो ट्रिक बताऊंगा जो हार्ड होंगी, जिन्हें आसान मेथड से समझना है और करना है, ठीक है। तो बस भरोसा बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, और हाँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्यार, वो प्यार बनाए रखना बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन, जिसकी हमें ट्रिक निकालनी है। देखिए, मैंने अभी जल्दबाजी में ही करा है सारा काम, तो मैंने बस लिख लिख करके डायरेक्ट रखा, पीडीएफ नहीं बनाई है ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चे, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 11.5 गुणा 9.5 और उसमें अपॉन में लिखा है 64.8, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या आसान मेथड हो सकता है। बच्चे कभी भी मेरी बात इतना ध्यान से समझो, 11.5 है और यहां पर आपके पास में है 9.5, क्या करना है, कैसे करना है। जो छोटा वाला संख्या होता है ना, देखो जब भी कोई पॉइंट के बाद में 5 आता है तो वो 5 पूरी तरीके से आगे वाली संख्या को बदल देता है। आपने राउंडिंग ऑफ में ये समझा होगा कि सर अगर डेसिमल पॉइंट में के बाद में 5 लगा होगा ना, और इस 5 के पीछे कुछ नहीं होगा, तो यहां पर देखना पड़ता है कि सर सम संख्या है कि विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो इवन नंबर बनाया जाता है ना। हाँ, यानी कि अगर मैंने लिखा है 9.5 तो मैं इस 9.5 को राउंडिंग ऑफ में लिख सकता हूं 10, बस खत्म। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, यही चीजें तो राउंडिंग ऑफ वाला पैटर्न ही तो हमको ये समझना है कि जी कैलकुलेशन आसान करने का तरीका राउंडिंग ऑफ की हेल्प से ही मिलता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा 9.5 को 10, तो मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूं कि सर 11.5। अब देखो, आप कहोगे सर ऑड नंबर यहां भी है और ऑड नंबर यहां भी है, तो 9.5 को तो मैंने लिखा 10, लेकिन आप कहोगे सर आपने 11.5 को 12 क्यों नहीं लिखा। बच्चे एक बात बताओ मुझे, ये चीज भी आधी है, ये चीज भी आधी है, और अगर मैं दोनों को पूरा पूरा कर दूं तो ये ऊपर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, समझ ना मेरी बात, बढ़ जाएगी ना, वो फालतू की तो बढ़ी है ना।
तो एक को बढ़ाओ, एक को घटा दो, एक को बढ़ाओ, एक को घटा दो, ओवरऑल वैल्यू बिल्कुल सटीक आ जाएगी। कैसे सर? 9.5, देखो कम वाले को बढ़ा दो और ज्यादा वाले को घटा दो, यही तो करा जाता है। या कभी देखा कि ज्यादा वाले को बढ़ा दिया और कम वाले को घटा दिया, और ज्यादा गैप हो जाएगा, है ना। बराबर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम वाले को बढ़ा दो, ज्यादा वाले को घटा दो, बराबर सेम लेवल पे आ जाएगा। अब मैंने करना क्या था यहाँ पे, ध्यान से देखो बेटा, 11.5, अगर ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ज्यादा है और ये कम है, तो भैया ज्यादा वाले को कम करना है, तो बस मुझे इसको लिखना है 11। 9.5 कम है तो मुझे इसको बढ़ा करके लिखना है, मैंने लिखा इसको 10 अपॉन बेटा 64.5। अगर वैल्यू 5 से ज्यादा होती है ना तो राउंडिंग ऑफ करते टाइम उसमें एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि 64 में हमने क्या करा, 65 हो गया। सर कितना आया बेटा? 65। आपने लिखा सिर्फ और सिर्फ 65। अब होशियार जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो एक साथ कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, वरना आदत क्या होती है जी, पहले इन दोनों के आपस में गुणा करी फिर 65 का डिवाइड देने लग गए। भाई साहब समय नहीं है आपके पास, समझो इस बात को। आपको करना क्या है, 5 से काट दो यहीं पर। आप 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। अब कर लो, क्योंकि अब कुछ कट नहीं सकता, अब कुछ नहीं कट सकता ना। अब आप लिखेंगे 22/13, सीधा डिवाइड देकर के मुझे आंसर बता दो, और उसके बाद में मैं कैलकुलेटर से आपको ये दिखाऊंगा कि इसका आंसर कितना आता है। डिवाइड देकर के मैं मुझे बताओ, 13 एकम 13, 22 में से 13 गया, 9 बचेगा, यानी कि 9/13 बचा। 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 है। तो समझना भैया, क्या 9.1 बच रहा है कि 9 बच रहा है? 9 बच रहा है ना, और 13 सत्ते 91 होते हैं, तो बेटा 7 से जस्ट जो थोड़ा सा पहले होगा, यानी कि 69 होगा समथिंग, है ना। तो मैं लिखूंगा 1.69, इतना मेरा आंसर आ रहा है मेरी ट्रिक के आधार पे। ये ज्यादा डिफिकल्टी नहीं बताई मैंने, बड़ा आसान सा तरीका बताया है। पॉइंट हटा दिए, 5 हटा दिए, सारे 8 भी हटा दिए, कैलकुलेशन आसान कर ली बस। अब एक बार मैं कैलकुलेटर, एक मिनट रुको, मुझे समय दीजिए, कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूं, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, मैं कैलकुलेटर में इसकी कैलकुलेट करके दिखाता हूं वैल्यू। 11.5 गुणा 9.5, और एक बात और याद रखिए, मैं पहले आपको बता देता हूं, जो भी वैल्यू आएगी ना अप्रॉक्स निकाली जाती है, यानी कि फर्स्ट डिजिट और जो सेकंड डिजिट है, वो फर्स्ट डिजिट तो 101% सेम होनी चाहिए, और सेकंड जो डिजिट है वो अप्रॉक्स होनी चाहिए। एक एक दो एक का अंतर होना चाहिए बस, दो का भी नहीं होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए बस, तो आपकी वैल्यू सही है। 64.8। अब देखो यहां पर वैल्यू शायद आपको दिख रही हो 1.68 आ रहा है, और मेरा यहां पर कितना आ रहा है देखो जरा, जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 1.68 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, और मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है। क्या मैं इन दोनों को राउंडिंग ऑफ करके, क्या मैं इतना नहीं कह सकता कि सर मैं इसको 1.7 लिख सकता हूं और इसको भी मैं 1.7 लिख सकता हूं, तो आंसर तो मेरा अभी भी सेम है ना। इसी को तो कहा जाता है भाई साहब निर्वाण सर की कैलकुलेशन ट्रिक है। अपनी तारीफ खुद ही कर लूं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना यहां तक कॉन्सेप्ट? अच्छा अब इसकी बात करते हैं, सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसे डील करेंगे? अरे भैया काहे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों था करेगा है? अच्छा यहां पर बच्चे क्या ट्रिक लगाते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं वो समझते हैं। देखो जो होशियार बालक है, होशियार बालक मैं उनको नहीं कहता जो टॉप मारते हैं, होशियार बालक मैं उनको कहता हूं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा काम करता है, जिनकी रैम फास्ट चलती है, वो मेरी नजर में होशियार है। और आपको बता दूं मैं होशियार नहीं, क्योंकि मेरी रैम कमजोर है ना। देखो बच्चा क्या करता है, ज्यादातर जो गलतियां करते हैं वो कि जी 5.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी सर 5.02 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर, इससे ये काट दिया ऐसे करके, ऐसे करके काट देते। भैया बिल्कुल भी नहीं कटेगा, गलती से भी मत काट देना। तरीका क्या है, क्योंकि सर यह सारा कुछ गुणा में है, मल्टीप्लाई में कट सकता है, लेकिन यहां पर ना प्लस में लिखा हुआ है, प्लस है, और प्लस में कभी कटता नहीं है, या तो घटेगा, कटता नहीं, और मल्टीप्लाई में डिवाइड हो सकता है, तो इसीलिए कटता है वहां पे, है ना। ये कट नहीं सकता, तब आप लिखेंगे भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, तो समझो मेरी बात को। सबसे पहला काम इसको करना है, नीचे वाले जो नीचे का हर है, डिनोमिनेटर बोलते हैं जिसको, वो आपको क्लेरिफाई करना है। क्लेरिफाई करने का सीधा सा सिंपल तरीका, जो चीजें एक जैसी हों उनको आप बाहर ले लो,
और इनका भी स्क्वायर लिखा है बेटा, इनका भी स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा। 10⁻², 10⁻², दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर करके कॉमन ले रहे हैं ना, तो मैं इसको नीचे की तरफ मैं ऐसे करके लिखूंगा 10⁻², 10⁻²। देखिए पावर में ना स्क्वायर करते टाइम बस एक साथ इकट्ठा लिख लो। -2 का स्क्वायर हो गया -4। कैपिटल ब्रैकेट अपने पास में है, पावर कितनी है 3/2। बेटा इसको भी मैं तरीका बताऊंगा, और इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा और कुछ नहीं बता रहा, वो भी समझना मेरी बात। 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, और 25 और 16 बेटा 41 होता है, कितना होता है 41। आप लिखेंगे सर 4.1, ओह सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, 41 आएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, पक्का ना? हाँ, इससे अगली लाइन में इसका आंसर बताऊंगा मैं भी। हाँ, अब ऊपर की चीजों को सॉल्व कर लेते हैं सर। सर ये जो 2 है ना, 2 से तो हमने 4 को काट दिया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और सर, 5 5 5 5, यानी कि मैं लिखूंगा 2 पाई 10⁻⁻7, सिर्फ 5 उठाया, 5 उठाया, मल्टीप्लाई नहीं करनी है अभी भी, 5 उठाया, और इसका भी स्क्वायर है तो फिर से एक बार और 5 उठा दिया। अब 10 की पावर का हिसाब देख लो, टोटल कितना बचा। मैंने 2 जीरो यहां छोड़ी है और माइनस का 4 यहां छोड़ा क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, तो 2 जीरो और -4 यानी कि -2 बचेगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब करोगे जी कैलकुलेशन, कितना करोगे। 41 है, और इसमें जी सर ये जो पावर है ना ये सॉल्व नहीं होती अपने से, ये 3/2 को कैसे सॉल्व करना है महाराज नहीं आता समझ में, कैसे करें, हमारे जिम्मे थोड़ी ना पड़ जाएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, आओ देखो मैं बताता हूँ। ये 2 तो कट गया था ना भाई, 2 क्यों आ गया। अब आसान तरीका इसका क्या हो सकता है, क्या सर आपको इनकी मल्टीप्लाई ज्यादा डिफिकल्टी लगती है। 625 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 625 है ना, आपने लिखा 625, कोई दिक्कत ना आना भी। 2 पाई, भाई 2 पाई को मैं लिख सकता हूं 6.28, कितना लिखा जा सकता है 6.28। अब भैया पॉइंट के 2 डिजिट बाद में ना 8 लिखा, और यहां पर कितना है 2 डिजिट बाद में 5, तो मैं इनको सिमिलर कर लूं, ज्यादा आसानी रहेगी, है कि नहीं। यानी कि सर मैंने इनको सिमिलर कर लिया 6.25 6.25। कैलकुलेशन बनानी आसान है, आसान है, आसान है, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। मैंने लिखा सर 6.25, और यहां पर मैं इसको लिखूंगा 625, लेकिन सर मुझे पॉइंट चाहिए था, तो जो 10⁻⁻2 इसका पॉइंट हमने बना लिया इधर की तरफ। अब पॉइंट में तो आपको दिक्कत होने की नहीं, क्योंकि आपने पार्ट 1 देख लिया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर 10⁻⁻7 बचा। मल्टीप्लाई अभी भी नहीं करनी बच्चे, ना मुन्ना ना, बिल्कुल भी नहीं, मल्टीप्लाई अभी भी नहीं करनी आपको। अब 41 को हिसाब देखना सर, ये जो पावर है ना, इस पावर को कैसे निकालेंगे। तो पहले 10 की पावर को अलग ले जाओ। इस पावर को सॉल्व करने का एक सीधा सा तरीका है कि 10⁻⁻4 है, जो पावर होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बताना जरा कितना है, 3 दूनी 6, यानी कि -6 आएगा। 10⁻⁻6 तो इधर बचा। अब अपने पास में बचा 41, 41 की पावर 3/2 कैसे लिखेंगे। तो बेटा पावर 3/2 को लिखने का एक सीधा सा तरीका देखो, यहां पर पहले पावर 3 कर लेते हैं, यानी कि 41 की पावर 3, और उसका भी कर दो आप 1/2, ऐसे भी तो कर सकते हो भाई, 3/2 ही तो है भी। तो पहले 41 को मैंने 3 बार लिखना है, 41 41 41, यानी कि 41 41 41। अब अंडर रूट करना है, क्योंकि 1/2 का मतलब अंडर रूट है। अंडर रूट ये कहता है सर मेरे अंदर अगर सेम नंबर लिखा हुआ है ना 2 बार, उसको एक बार बाहर लिख लो। बेटा मैंने ये दोनों सेम नंबर है, मैंने लिखा है 41 बाहर, अंदर कितना बचा 41 अंडर रूट के साथ बचा, बस। कोई दिक्कत नहीं जी, पक्की बात है जी, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली श्योर है। अब एक बात और देखो, अगर सर मैं इसको 4.1 मान लूं, तो मैं इसको आसान भाषा में इसको 4.0 मान सकता हूं। भाई एक से क्या फर्क पड़ता है, 4 से डिवाइड नहीं दे सकते क्या इनमें। 6 छंग 36 आएगा सर, 6 छंग 36 आएगा। 6 का चौथा हिस्सा कितना है, चौथा हिस्सा क्यों, क्योंकि सर 0.25 में 6 की मल्टीप्लाई और करनी, 25 6 का 150 सर, यानी कि 36 में एक और जोड़ना पड़ेगा,
36 में एक जोड़ा 37, 37 में वो आधा था क्योंकि 1.5 बोला ना मैंने, तो आधा और जोड़ना पड़ेगा, तो 37 में आधा और जोड़ लो तो 37.5 होगा, लेकिन आप उसको अप्रोक्स में 38 लिख लो, ज्यादा बेहतर है। यानी कि आपके पास में वैल्यू आएगी 38। पॉइंट को मारो गोली, पॉइंट के बाद जो भी कुछ है उसको मैंने हटा दिया, मान लिया है ही नहीं। 41 को मैंने लिखा 40, 10 की पावर ऊपर बचती है -1, अभी अंडर रूट में बचता है 41। सर अंडर रूट में 41 की वैल्यू हमें निकालनी नहीं आती, कैसे निकालेंगे? अब समझना 41 को कैसे निकालोगे भैया। 41 के जस्ट पहले, 41 के जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर रूट होता है? 36 होता है सर, 6 का, आप लिखेंगे उसको 6। ठीक है, कितना फालतू है 36 से? कितना फालतू है सर? 5 फालतू है, 5 बटे 6 कर लो, बटे 6 कितना बचेगा? सॉरी बटे 6 नहीं, बटे 41, इसी नंबर से। इसको तो आप इग्नोर करो, आप सीधे यहां पर लिखो। सर ये मैंने इसको लिख दिया अप्रोक्स में 6 ही लिख रहा हूं, अप्रोक्स से लेकर चल रहे हैं, यानी कि 40 गुणा 6। क्या मैं इस पूरे को 40 गुणा 6 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 40 इंटू 6। क्या इससे डिवाइड देना ज्यादा टफ है? आसान नहीं हो गया? 6 छंग 36 बचा 2, और आप लिख सकते 6 18, यानी कि 6.3। और 6.3 में 4 का डिवाइड करना, 0 को ऊपर लेके चले जाओ, माइनस का 2 हो जाएगा। आपका आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं कि सर 6.3 में 4 का डिवाइड करना है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, हिसाब किताब खत्म, कलेश आंसर आपके सामने, कैलकुलेट करके देख लेना। एक डिजिट सही रहेगी, ये वाली जो सेकंड डिजिट है इसमें एक आध डिजिट इधर उधर होगी, बस और कुछ नहीं होगा, और यही अप्रोक्सीमेशन होता है भैया। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना? आप चेक करके देख लेना और मुझे कमेंट में बताना कि सही है कि गलत है। मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, ठीक है? अब एक और चीज है सर, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अंडर रूट में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अंडर रूट के अंदर हम कोई भी वैल्यू को कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज बच्चे इस बात को ध्यान रखना, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है ना, तो आपको वहां पे फोकस करना 10 की पावर पे, कि सर 10 की पावर ओवरऑल इवन नंबर बैठना चाहिए, यानी कि सम संख्या बननी चाहिए, इवन नंबर। बेटा टोटल 10 की पावर यहाँ पे कितनी है? 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -31 है, और जी ये है पॉइंट। बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या इन पॉइंट्स को आप हटा सकते हो? पॉइंट भी हटाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, तभी तो आप 10 की पावर देखोगे ना। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम है 10 की पावर को सेपरेट करना। मैंने लिखा अंडर रूट, मैं भी सिर्फ लिख रहा हूं, है ना? इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, क्योंकि 9.1 को मैं 9.0 अप्रोक्स में ले सकता हूं, और 9.0 को सिर्फ 9 लिखा जा सकता है, सिर्फ 9, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 16 भी स्क्वायर होता है लेकिन पॉइंट है, और 64 भी स्क्वायर होता है लेकिन पॉइंट है। तो 2 पॉइंट अपने पास में बचे, यानी कि 10 की पावर माइनस का 2 हो गया। आप लिखेंगे पॉइंट हटा करके 6416, यहां भी पॉइंट आता है, यहां भी पॉइंट आता है, यानी कि 10 की पावर माइनस का 2 हो गया। अब इस पावर को सॉल्व करोगे, टोटल 10 की पावर बेटा माइनस का 19 प्लस का 31 और माइनस का 2, जो मैंने अभी इन दोनों के पॉइंट हटा करके लिखा है, कितनी आएगी वैल्यू बताना जरा। 31 में से 19 गए, कितना बचता है बेटा? देखो 20 से लेकर 30 तक तो 10 बचता, एक उधर फालतू, एक इधर कम है, तो 2 का गैप और बढ़ा दिया, यानी कि 10 और 2 12, और 12 में से 2 और माइनस कर देना बेटा, 10 बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि सारा ज्यादा वाली वैल्यू है, यानी कि 10 बचा। ये बेटा जो पावर बच रही है ना 10 की, ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सर इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, तभी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर ऑड नंबर होता तो आपको यहां से 10 को हटाना पड़ता, और जो बचता फिर उसको आप सेपरेट कर देते। यदि मानकर चलो कि ये 10 की पावर 9 बचा, मानकर चलो 10 की पावर 10 की जगह 10 की पावर 9 बचा, तब आप इसको कैसे करते? बेटा इसको करने का सीधा तरीका सिर्फ 10 गुणा 10 की पावर 8 लिख लेते, बनाना इवन नंबर ही है, और इस 10 की तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, और ये 10 की पावर 8 जो है इसको बाहर निकाल देते अंडर रूट के। और जब भी अंडर रूट से बाहर कोई 10 की पावर निकलती है ना, तो वो हाफ होके निकलती है। कैसी होके निकलती है? हाफ होके। इसी वजह से यहाँ पे इवन नंबर रखा जाता है, क्योंकि ऑड का हाफ नहीं होता। अगर आप ऑड का हाफ करोगे ना बेटा, तो पावर में जाएगा, जैसे कि मैं इसका हाफ करने लगूं 9 का, तो 10 की पावर 4.5,
भाई बिना log के आप निकाल ही नहीं सकते, लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा क्योंकि 4.5 को 10 की पावर और log को है ना इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, इसीलिए तब आप क्या अब देखो यहाँ पर, अब मैं इसको 10 की पावर 10 को तो मैंने करा बाहर सेपरेट अलग, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी और ये भी, बस दो बचता है और दो की वैल्यू हमें याद होती है 1.414 होती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 8 16 का 4 आएगा, बटे में 3 आएगा और यहां पर आएगा अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, ऐसे करके कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप ये कहोगे सर अपने पास में फिर से बहुत लंबी चौड़ी नंबर आ गया, क्यों थक रहे हो, क्यों दिक्कत मान रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। 8 चौक 32, 32 में 3 का डिवाइड करो कितना आएगा, तो 32 में 3 का डिवाइड करने से पहले थोड़ा सा एक आपको चीज समझनी पड़ेगी बस, कि सर 32 में देखो इसको ना आप 1.5 मान लो, कितना मान लो इसको 1.5 मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाद में कम कर लेंगे हम, तो आपने लिखना है 32/3 मल्टीप्लाई 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब होता है 3/2, कितना होता है 3/2, तो मैं बेटा इसको लिख सकता हूं 3/2, 3 से 3 कटा, 2 से 32 को काटना है 16 बार, है ना। अब आप कहोगे सर 16 तो आएगा, लेकिन हमने तो इसमें सारा कुछ अप्रोक्स मान कर चला है, जब आप अप्रोक्स मानकर चलोगे लेकिन ये 1.5 से कम है, कम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई में सेम बिहेव होता है, अगर ये कम है तो इसको भी कम करना पड़ेगा। अब कितना कम करना है सर, आप इसको भी थोड़ा सा अंदाजे से 15.6 से, यानी कि इसकी जो वैल्यू आप लिखने वाले हैं वो 15.6 से लेकर के 15.9 तक के बीच में इसका आंसर आएगा, वैल्यू आएगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, मैं सिर्फ पावर को नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इन डिजिट्स को लिखूंगा, इस डिजिट्स को लिखूंगा, ठीक है ना, और कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या वैल्यू बचती है, ठीक है। कभी आप एक हो जी हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं, पता नहीं पड़ रही हो क्या रहा, 64 ओहो 16 और 9.1, ज्यादा लंबा हो गया है, ज्यादा लंबी फेंक दी मैंने, इसमें आ रहा है 15.001, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें और कम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 16 आ रहा है तो एक कम कर लो, क्योंकि हमने देखो सुनो करना है, पता है क्यों कम करा, इस चीज को मैं अपनी गलती मानूंगा, बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फोकस नहीं करा था कि मैंने यहां पर भी तो वैल्यू कम करी थी, 9.1 की जगह मैंने 9 माना था, है कि नहीं है। अगर यहाँ अपॉन में वैल्यू ज्यादा है और डिवाइड करना है, अपॉन में वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे मैंने कम करी है ना, ज्यादा है तो वैल्यू ओवरऑल होती कम, और ओवरऑल वैल्यू कम और उसको मैंने ज्यादा कर रहा हूं, फिर और ज्यादा कम करना था, तो जाहिर सी बात है सर मुझे यहीं पे कम करना पड़ता, और यहाँ पर मैं 16 की जगह पर लिखूंगा, इससे अब पिछला नंबर सर 15 आएगा, और 15 को पता अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं ना, जब पॉइंट में लिखना चाहूं तो मैं इसको बस 1.5 तक ही लिखूंगा, और 1.5 तक लिख करके मुझे लिखना पड़ेगा 10 की पावर 6, आगे पीछे कुछ भी हो सर मुझे इससे क्या लेना देना। अच्छा मैंने जैसे बोला था अभी, मैंने बोला था कि 15.6 यानी कि मैं इसको 1.56 लिखता 10 की पावर 6 करके, तो भैया मेरे 2 डिजिट तो सही आ रहे हैं, तीसरा आओ मत आओ क्या फर्क पड़ता है, तीसरा तो वैसे भी नहीं देखा जाता, 2 डिजिट देखे जाते, 2 डिजिट मेरे सही बैठ रहे हैं, बस बात खत्म। इजी कैलकुलेशन का यही एक तरीका होता है, यही एक होता है। और देखिए सीधी सी बात है, जब अप्रोक्सीमेशन में लेकर चलते हैं तो कुछ चीजें छूटती हैं, कुछ चीजों को लेकर चलते हैं फालतू, तो इर्द गिर्द आता है, बिल्कुल सटीक नहीं आ सकता है ना, इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना। कभी एक हो जी मेरी गलती, देखो मेरी गलती नहीं है ना। अब आगे की बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा एक वो लॉजिक लगाओगे कि जी 8 × 64 और 64 में फिर से मल्टीप्लाई करोगे 16 की, भैया बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको ये देखना है, सेंस ऑफ ह्यूमर आपको यही तो कहना चाहिए कि सर ये जो नंबर है ना, ये नंबर में आपको कुछ छिपी हुई चीज दिखनी चाहिए। आप ये बोलोगे सर ये भी 8 है, ये भी 8 है, लेकिन ये 1.6 है, सर 1.6 को मैं लिख, अगर पॉइंट को इग्नोर करूं बेटा, पॉइंट को ध्यान ना दूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, पॉइंट को ध्यान नहीं दे रहा बच्चे, पॉइंट को मैं पावर में निकाल लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने इसको लिखा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 2, ऐसे करके पावर देख लो बस, 28 में से 6 गया तो 22 बचा, ये पॉइंट मुझे हटाना है, पॉइंट पहुंचाना उधर की तरफ,
और जब पॉइंट उधर पहुंचाना होता है, जब पॉइंट उधर पहुंचाना होता है तो सर पावर में पॉजिटिव चलता है, सॉरी नेगेटिव चलता है। तो -19 और -1 माइनस का 20 हो जाएगा। तो 22 माइनस 20 कितना बचा? 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं कर सकते? अरे मैयारी चौड़म झूठ बोल रहा। 8 की क्यूब 8 बट्टू 64, 64 में मल्टीप्लाई करिए 8 की, 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 दूनी 8 छह 48, 48 और 3 51, 512। और 512 का जो दुगना होता है, 512 का दुगना कितना होता है? 1024 होता है। आप इसको ऐसे कर सकते थे, ऐसे नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते थे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2। टोटल पावर कितनी बैठ रही है? 3 3 3 9 और एक 10, यानी कि 2 की पावर 10। और बेटा 2 की पावर 10 तो सभी को याद होती है, 1024 होता है, जिसके आधार पर आप लिखते हो जी जीबी में एमबी, कि एक जीबी में कितने एमबी? 10 24, इसका मतलब 10 2 की पावर 10। क्लियर? इस ये आंसर है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब 1 2 3, यानी कि मुझे पॉइंट पहली डिजिट तक रखना है, तो आपके पास में आंसर आएगा 2 और ये 3 इधर चले तो पॉजिटिव हो गया, 5 हो गया टोटल। आपका आंसर ये रहा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सेंस ऑफ ह्यूमर और लॉजिक तगड़ा लगना चाहिए भाई। सब कुछ आसान है, आसान है, आसान है, वी कैन डू इट। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने। सर बड़ा लॉजिक लगाना है, बहुत कुछ सोचना समझना है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई, बिल्कुल भी नहीं लेनी है जब तक थारा भाई है। देखो लॉजिक बस यही लगाना, छोड़ना क्या है और पकड़ना क्या है, और वो लॉजिक लगता है आपको सारे नंबर आपके सामने दिखने चाहिए। 3 के सामने भैया मुझे 12 दिख रहा है ना, और मैं इस 6.62 को, भाई मैं 6.62 को मैं इतना लिख सकता हूं अप्रोक्स में 6.6, और 6.6 को अगर मैं पॉइंट को इग्नोर कर दूं, अगर पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो 6 गुणा 11 लिख सकता हूं, बस इतना लिखेंगे। यानी कि मैंने लिखा, पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूं बच्चे, कितना डिजिट का पॉइंट है? 2 डिजिट का पॉइंट है सर, उधर पॉइंट पहुंचाना है मुझे, पॉइंट उधर पहुंचाना, 10 की पावर माइनस में जाएगी, आप लिखोगे माइनस का 36 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6 गुणा 11, मैंने बोला ना 6 गुणा 11 लिखूंगा, 10 की पावर माइनस का 36 हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा 3 गुणा 10 की पावर 8, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में सर इस 12.09 को मैं सिर्फ 12 लिखूंगा क्योंकि 3 से कट सकता है, तो 3 से लिखा मैंने, 12 लिखा, इनको हटा दिया, इनको मैंने 0 मान लिया, तो इसीलिए इस पॉइंट की वैल्यू मैंने इधर उधर नहीं खिसकाई है, मैंने पॉइंट को पावर में कन्वर्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मैंने इस 9 को भी यानी कि 12.00 माना है अपनी तरफ से, इसलिए। अब आ जाओ जी, और 1.6 है, आप इसको 16 लिख लो, पॉइंट को इधर खिसका लो, तो 10 की पावर माइनस का 20 हो गया। क्या मैं इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा लाला? देखना जरा, 3 से काटा सर 12 को 4 बार, ठीक है, 4 से काटा 2 और 2 से काटा 3 बार, ठीक है सर, यानी कि 3 गुणा 33, 3 गुणा 33, 16 दूनी 32। आपके सामने आंसर है, देख लेना अभी, गुणा 10 की पावर जो भी कुछ है, 36 और 8 कितना बैठेगा भाई? माइनस का 28, हाँ माइनस का 28, और ये 20 हो गया, यानी कि माइनस का 8 बचेगा। 33 में डिवाइड करना 32 का, सर एक बार तो जाएगा ही जाएगा, और एक पॉइंट, और 32 ज्यादा लंबा होता है 10 की कंपैरिजन में, तो सर एक डिजिट, पहली डिजिट 0 आनी कंफर्म है, तो 1.0 आएगा। अब आगे कुछ भी आता रहे, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 आएगा। तीसरी डिजिट भी आएगी, वो मैंने लिखी नहीं है, हो सकता है वो तीसरी डिजिट इस 0 को 1 बना दे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 1 बनाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकती, क्योंकि बहुत कम है यार, 1 32 की कंपैरिजन में। कंपैरिजन करते हैं अपॉन वाले से, एक ही तो फालतू है, एक ही तो फालतू है, समझे हो? तो भैया ये कम आएगी बहुत ज्यादा, डेफिनेटली, पक्का ना? ऐसा है, या सॉरी एक मिनट ना, सॉरी 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 सॉरी, इसको दूसरा भी तरीके से आप कर सकते हो, देखो देखो देखो, 33/32 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1/32, 32 से कम 32 और 1 33/32 हो जाएगा, है ना? मैं सिर्फ इसी को सोल्व कर रहा हूँ, तो बच्चे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस, अब 1/32 को सोल्व करना है, 1/32 को मैंने 100/32 मान लो, और 32 में 100 में 32 से डिवाइड कर लो, सर 33 होता तो 3 बार चला जाता,
तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है भैया। जब 3 बार जाएगा और 100 में मैं कर रहा हूं तो 2 जीरो अगर मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं तो अपॉन में भी तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी। यानी कि मैंने कहा सर 3 बार गया तो 2 जीरो जो नीचे लगे वो कैलकुलेट करेंगे इतना, यानी कि 1.03 10 की पावर -8। और अभी मैंने आपसे क्या बोला था, पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट तक की वैल्यू देखनी है कि वो सही है या गलत है, बस। पहले तो सही रहेगी 101%। आपके पास में आंसर ये कैलकुलेट करके देख लेना, कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, फर्क नहीं पड़ता साहब, उतना ही आने वाला है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपके लिए भी मैं कुछ जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं कि आप मुझे गलत ठहरा सको, ठीक है। बस इतना याद रखना कि अगर डिफरेंस ज्यादा बैठे तब मुझे बताना, अगर पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस बैठ रहा है, कम बैठ रहा है तो वो तो अप्रोक्सीमेशन में चलेगा, फिजिक्स खुद यही कहती है। वरना एक बात बताओ, फिजिक्स में इतने टफ टफ क्वेश्चन क्यों देते हैं वो, उन्हें पता है सर कैलकुलेशन आसान कैसे करनी है, कैसे करी जाती है, अप्रोक्सीमेशन में लिखी जाएगी। यार तुम खुद सोचो कि जी की वैल्यू 9.8 को हम 10 लिख सकते हैं, और 10 लिखेंगे कब सर, जब पॉइंट के जो दोस्त पहला डिजिट है ना इसको 2 से बढ़ा दें तभी तो, यानी कि हम इतना ज्यादा चेंज भी कर सकते हैं, समझे। इसीलिए बस यहीं से पता चला कि भाई साहब हम अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ भी घटा जोड़ सकते हैं, बस फर्क है कि वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम होनी चाहिए वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चे, यहाँ पे जो गलतियां करते हैं ना, वो बच्चा गलती ये करता है कि सर यहाँ पे 600 पे फोकस करा, यहाँ पे 400 पे फोकस करा, एलसीएम ले लेगा। बेटा एलसीएम लेने के भी तरीके होते हैं, जोड़ने के भी तरीके होते हैं, घटाने के भी। अगर आपके पास में बेटा 10 की पावर में कुछ भी फंक्शन लिखा है ना, तो पहले आप 10 की पावर एक जैसी बनाओगे, 10 की पावर एक जैसी बनाओगे, उसी के बाद आप अपनी कैलकुलेशन को अंजाम दोगे। तो आप क्या करेंगे सर, 10 की पावर मुझे एक जैसी बनानी है, ठीक है। अब 10 की पावर एक जैसी बनानी है तो कौन सी वाली को बनाएं, घटाएं या बढ़ाएं, वो समझ लो बस। देखो जो ज्यादा वाली पावर होती है ना, जो पावर ज्यादा वाली होती है, या ऐसे मान लो, नहीं ज्यादा वाली ही है, जो पावर ज्यादा वाली है ना उसी को कम में लेकर आना है आपको। अब चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ करके ये देखो पावर ज्यादा कौन सी है, 9 है, ये 8 है, तो ज्यादा तो ये हो गया ना, नेगेटिव को छोड़ देता है ना। तो आपको इसको 10 की पावर -8 में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के लिए आप लिखेंगे कि 2/600 गुणा 10 की पावर -8 और -1/400। पॉइंट मैं यहां मान लू पॉइंट जीरो, इस पॉइंट को मैं डिस्प्लेस कर दूं, यहां पर लेकर आ जाऊं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर -8, क्योंकि इधर की तरफ पॉइंट चलता है तो पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो इसमें मैं +1 करके 10 की पावर -8 कर सकता हूं। हो गया सर आंसर। अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, आपको करना क्या सर, इन दोनों को तो ले लो कॉमन, और 2 से काट दो 600 को, 2 से काट दो 600 को, 300 हो गया सर। आपने लिखा 1/300, 10 की पावर -8 में कॉमन ले चुका हूं, माइनस का अपॉन 40, 1/40, पॉइंट जीरो को लिखना मत, आपके पास में ये पावर अपॉन में हर माइनस में ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको सोल्व करना है। अब सर इसका एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेने में सबसे बड़ी समस्या आती है सर, एलसीएम क्या लेना है समझो। एलसीएम लेने के आपके मैं 2 ही तरीके बताऊंगा, और पूरी फिजिक्स में उन 2 ही तरीकों को बनाना है, उससे ज्यादा बताऊंगा नहीं, कम उससे सीखना नहीं, कम सीखना नहीं है, ज्यादा उससे बताऊंगा नहीं, बस वो 2 ही तरीके हैं, और वो पूरे के पूरी फिजिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे सर, सबसे पहला तरीका होता है कि दोनों डिनोमिनेटर को सेम बना लो, यानी कि भाई मैं 300 को 40 नहीं बना सकता, लेकिन 40 को 300 बनाने के लिए मैं कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। लेकिन वो करेंगे तब जब आपको लगता है कि किसी एक परफेक्ट नंबर की मल्टीप्लाई करने पर ये 40 से 300 बन सकता है। अगर ये 15 होता तो मैं ऊपर नीचे 20 की मल्टीप्लाई कर लेता, 300 बन जाता। एलसीएम लेने का तरीका है, अगर ये 15 होता तो मैं ऊपर नीचे 20 की मल्टीप्लाई कर लेता, ये 300 बन जाता, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मुझे करना क्या है फिर, इस 40 को 300 में लेकर आने के लिए तो सर फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या कहता है सर, 300 के फैक्टर बना लो तो 3 गुणा 10 गुणा 10 हो गया, 40 के फैक्टर बनाओगे तो 40 4 गुणा 10 हो गया, है ना। एलसीएम ये कहता है हर एक नंबर आना चाहिए, ज्यादा रिपीट ना हो, ज्यादा रिपीट ना हो, और छूटे कोई ना। अब आ जाओ कैसे करना है, हम बताएंगे। देखो
एलसीएम लेने के लिए डंडा खींचा सबसे पहले 300 के लिए। अब ये देखो नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं, 3 है, 2 बार 10 है, 4 है। क्या ये वाला 10 इसी 2 बार के 10 में नहीं आ चुका? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। आप आ जाओ, आप लिखेंगे 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 4। ये वाला 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला 10 ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका। बस अब देखो 300 से 300 काटा, और ऐसे ही लिखना जिस फॉर्मेट पे मैंने लिखा है, ऐसे ही लिखना है जिस फॉर्मेट पे मैंने लिखा है। एक साथ कैलकुलेट करके मत लिखना, आसान होगा, बता रहा हूं कैसे। 300 है ना, तो बेटा 300 तो यहां तक बन गया, बचा 4, यानी सर यहाँ पे ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करनी है, आप लिखेंगे 4 माइनस का 40 बनाने के लिए। 40 बनाने के लिए बच्चे इस पे फोकस करेंगे, सिर्फ ये हो गया 40, तो बचा कितना 30। इस 30 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, आपके पास में आ गया आंसर माइनस का 30। बेटा 4 में से 30 गया, कितना बचेगा? माइनस का 26, माइनस का 26। अब हिसाब लगा लो जी, 3 गुणा 4 गुणा 100। नहीं काट सकते? काट नहीं पाओगे क्या? 4 से काट सकते हो 26 को आराम से, 4 छिंग 24.5। देखो 4 छिंग 24.4 पंजे 20, 65 यानी कि 6.5। 3 से नहीं काट सकते क्या? ज्यादा डिफिकल्ट है? 3 दूनी 6, 5 में नहीं जाएगा, एक बार फिर दोबारा जाएगा तो 6 बार जाएगा, 2.16। 100 जो बचा है ना बेटा, ऊपर लेके चले जाओ, 10 की पावर 6 हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, 10 की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया सर। ये मैंने लिख लिख करके बता रहा हूं, इसीलिए तुम्हें आज लग रहा होगा कि सर आज की क्लास में आपने शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई, पूरा कैलकुलेट करके बताया। ऐसा नहीं है, अभी भी आप इसको देख लेना, कैलकुलेट ही करके मैंने नहीं बताया है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, सारी तरीका बताया। क्योंकि इसमें ना मुझे इसलिए लिखना ज्यादा जरूरी समझा मैंने, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे वो यही चीज को सॉल्व नहीं कर पाते। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं तो ऐसे वो सॉल्व नहीं कर पाते, उनको एलसीएम लेना नहीं आता है, टाइम लगा देते हैं। एलसीएम लेने का उनका एक पुराना तरीका वही है कि जी 300 कॉमा 40 और 2 से काटा पहले, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे। भैया काहे इतना टाइम लगा रहे हो? जेई नेट में इतना टाइम ना देने वाला, पेपर फाड़ गया बाहर कर देगा तुम्हें। अगला देखो, एलसीएम लेंगे वहां पे, यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन को कैसे करना है वो समझ लेना बस आपको। नंबर पे फोकस करना है, नंबर आपको ऐसे देखने चाहिए जैसे टमाटर दिख जाते हैं दूर से ही। जैसे कि सर ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैं इग्नोर कर दूं तो 16 बन जाएगा, ऊपर 32 लिखा हो, पॉइंट के बाद की जीरो में कंसीडर नहीं कर रहा, है ना, क्योंकि 5 से कम है इसीलिए। 32 के आगे का नंबर मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, 32 पूरा लिखा हुआ, लेकिन ये 16 नहीं लिखा हुआ, ये 1.6 और इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। तो बेटा 10 की पावर में -1 मान लेना, तो माइनस का 20 हो जाएगा। आप लिखोगे 32 बटे 16 गुणा 10 की पावर, ये तो -20 हो गए ना, और ऊपर -20 खत्म है सारा, कलेस खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये बारे। 16 से 32 को कितनी बार काटोगे? 2 बार। कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा ये जो 44 है ना, जब इस 44 में 16 से डिवाइड करोगे डायरेक्ट, याद रखना कभी भी डिवाइड करते टाइम हम सिर्फ एक सिंगल डिजिट उठाते हैं, और मैं यहां पर 44 को 2 डिजिट को एक साथ उठा रहा हूं। 32 में अलग कर दिया, 44 में एक साथ 2 डिजिट ले रहा हूं, तो बेटा पहला डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि एक साथ कभी भी 2 डिजिट नहीं उठाए जाते, और यदि उठाने पड़ते हैं तो पहले आपको 0 रखना पड़ेगा। तो बेटा 16 का डिवाइड जरा 44 में नहीं कर सकते, तो 16 तो नहीं 32, 16 थी 48, सर कम है ना, कुछ है ना, तो आप सीधा लिखेंगे सर 0.02 आएगा, यानी कि 2.02। अब आगे अगला जो नंबर होगा वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन ज्यादा डीप में जाना नहीं अपने को, मैंने सीधी वैल्यू रखूंगा सब माइनस का। ओ ये तो खत्म ही है ना, बस इतना ही आंसर आपके सामने। दैट्स ऑल, केस सॉल्व माय लॉर्ड। अगला इसमें अब एलसीएम वाली बात आती है। सर मैंने आपको बताया था एलसीएम बस 2 ही तरीके से करना है, या तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, या उनके फैक्टर बना करके आप एलसीएम ले लो। इनसे अलग मैं तीसरा तरीका नहीं बताने वाला, आपको कभी भी नहीं बताऊंगा, हर एक एलसीएम उसी तरीके पे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सर इसको 75 को 25 नहीं बना सकता, लेकिन 25 को 75 बना सकता हूं। तो आप इसको लिखेंगे माइनस का 75 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 की,
आपने करना है 3/75। क्या नहीं हो पाएगा? आपने लिखना 75, एक में से 3 गया, माइनस का 2 बचा। डिवाइड देना सर, अपने को तो डिवाइड तो हम दे ही नहीं पाएंगे, हम कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो बच्चे। दो, जब ऐसा कोई नंबर आ जाए ना जिसमें डिवाइड ही ना जा पा रहा, तब आपको करना क्या है, इसको 100, 2 डिजिट भाई, 1 जीरो मैंने बढ़ाई तब भी 20 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा, तो 200 कर लेते हैं ना। और जितना कर रहे हैं ना उतना नीचे भी करना पड़ेगा। मैंने 2 जीरो ऊपर बढ़ा रहा हूं ना बेटा, तो मुझे नीचे भी 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी। अब ऐसा मत करना, बहुत से होशियार बालक ये हो जी, जीरो से जीरो काट दिए, लगाई भी तो हम नहीं है, काट भी सके तो काटना नहीं है ऐसे, है ना। समझो, कैलकुलेशन करने के लिए लगाई थी वो। 75 का 200 में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर 75 दूनी 150 होया करे, कितना होया करे? 150 रुपया देगा, है? 16 ना कर पाओगे? 5 से काट लो, अच्छा 25 से काट लो। 25 थी 75, 25 थी 75 और 25 अट्ठे 200। अब तो कर सकते हो 3 का डिवाइड 8 में, 3 का तो 8 में कर सकते हो। 3 दूनी 6, 6 आएगा, बटे में 100 है। आप इसको लिख सकते हो 2.66 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। माइनस में था तो सर माइनस मैंने लिख दिया, ये आपके पास आंसर है। अगर इसको दूसरे तरीके से मैं बताऊं कि जी मेरा दूसरा वाला जो तरीका बताया मैंने, उससे कैसे करेंगे? सर बेटा 75 को लिखा जाता है 25 मल्टीप्लाई 3, और 25 को मैं लिख सकता हूं 25। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि सर सारे नंबर लेने हैं, रिपीट को ऐसा होना नहीं है। रिपीट का मतलब है वो एक ही अलग अलग नंबर में वही नंबर हो ना, वो रिपीट नहीं करना। जैसे 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे बस, कहने का मतलब ये। और छूटे कोई सा भी नहीं भाई, ये भी ले लिया ये भी ले लिया। मैंने लिखा सर 25 गुणा 3, क्या 25 रिपीट हो चुका? सर हो चुका, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब लिख लो 75 से 75 बनाता है सर, बनाएगा माइनस 25 है, 25 ये इधर हो गया, बचा कितना? 3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई उसमें कर लो, आ गया, एक में से 3 गया तो माइनस का 2/75। बस इतना है। समझ में आ रही है बात मेरी? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, लास्ट है पेज आज का ये, है ना। अब देखो इसमें भी एलसीएम लेना है बेटा, इसमें एलसीएम लेना है, फिर से वही मैं एक बात कहूंगा, या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो या फिर कॉमन फैक्टर लेकर के आप आगे बढ़ जाओ। सेम कर नहीं पाएंगे सर, ये 20 है ये 45, अगर 40 होता तो मैं ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करके सेम कर लेता, लेकिन ये 45 है, नहीं कर सकते ना हम इसमें। तो मैं इसमें करूंगा कि या तो भैया 2.5 की मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन पॉइंट में गड़बड़ हो जाती है हमेशा हमसे, इसलिए मैं क्या करूंगा सर, 45 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 9, और 20 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 4। और यही बात मैं आपसे बता रहा हूं बेटा, रिपीट करना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जब आप एलसीएम लोगे ना बेटा, तो इसमें एलसीएम लेने में क्या क्या लेना है? 5 ले लिया, 9 ले लिया, 4 ले लिया। इस वाले 5 को नहीं लेंगे, कारण क्या है सर, ये 5 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, यहाँ ले चुके हैं ना। एक ही नंबर दोनों अलग अलग नंबर में रिपीट होगा तो दिक्कत तो आएगी, आपको लेना नहीं है। आप सीधा लिखेंगे 5, 4 और 9, ठीक है। और ऐसे ही लिखना है, कभी एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखो फिर गलती होगी, टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई करके मत लिखना, सिर्फ क्रॉस का निशान लगा करके लिखते चलना, एक साथ इनका प्रोडक्ट मत करने लग जाना। अब देखना कैसे करना है बच्चे। 20 बनाने के लिए 5 गुणा 4, देखो यहाँ पे 20 बनाने के लिए 5 चौक 20 हो सकता है, बचा कितना? 9, 9 की मल्टीप्लाई एक में करी 9 आया प्लस में। 45 बनाने के लिए 9 और 5 लिया जाएगा, बचा कितना? 4, 4 की मल्टीप्लाई एक में करी 4 आपके पास में आ गया। आप सीधा लिखेंगे 9 और 4 13 है, बटे, अब इसको कर लो हिसाब किताब में, 5 चौक 20 और 9 दिन 18, 180, इतना अब कर सकते हो। जब आपका ये हो जाएगा ना एलसीएम वाला, तब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप सोच बोलोगे सर 13/18 कैसे सॉल्व करेंगे, कैसन करेंगे सॉल्व? आ जाओ हम बताते हैं कैसे करना है। इस जीरो को ना हटा लो, आपके पास में सिर्फ डिजिट बचेगी 13/18, और इस जीरो को मैंने 10 की पावर -1 करके लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। 13 में जा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जाएगा, भेजना भी नहीं। लेकिन अगर सर ये 18 होता तो ये पूरा एक बार डिवाइड चला जाता, अगर ये 13 18 होता तो एक बार डिवाइड चला जाता, लेकिन ये 18 है नहीं,
तो सर जो वैल्यू आएगी ना वो एक से कम आएगी, और एक से कम वैल्यू के लिए मैं 0 पॉइंट लगाना पड़ता है, 0 पॉइंट एक से कम के लिए, है ना। अब हिसाब देख लो जी कितनी बार जा सकता है। 18 से 13 में डिवाइड करना है, कितना कम है, 5 कम है भाई साहब, 5। 18 के 5 टुकड़े बना लो, 18 के 5 टुकड़े बना लो, उतना कम कर देना बस, ठीक है। 18 के 5 टुकड़े बनाए कितना आएगा, 18 90, 9, 9 कम आएगा। आप लिखेंगे सर 0.7 समथिंग इसका आंसर आने वाला है, अंदाजा बता रहा हूं बस, मैं कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, आराम से कैलकुलेट करना। अगर मैं इसको 180 भी मान लूं ना तो 10 बार जाता, 180 मानता। अब 180 से या 130 से 180 तक 50 का डिफरेंस है, 50 में डिवाइड दे लो 18 का, 18 3 54, पूरा नहीं गया है, कितना जा रहा है, 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग घटा लो ना 10 में से, 10 में से एक में से 2 पॉइंट समथिंग घटा लो, 7 कुछ आएगा यहाँ पे, 7 8 आए, 7 7 आए, 7 9 आए, मैंने लिख ही देता हूँ, चलो 7 8 मान लेते हैं, आप चेक करके देख लेना, इतना ही आएगा, करके दिखा देते हैं साथ में। हो सकता है कि थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 13/18, 7 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने आपको क्या बोला, आ सकता है, बस पहली डिजिट सेम होनी चाहिए, पॉइंट का दूसरा डिजिट हमेशा इधर उधर ही आएगा राउंडिंग ऑफ में। भाई यहाँ पे मैंने 8 लिखा था बाई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे पास में इतनी वैल्यू आई, पहली डिजिट सेम है, वही सेम होनी चाहिए बस, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने की जरूरत है, काम करेंगे आप सीधा आराम से बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगली चीज को, अब सर इसमें मुझे क्या करना है, सर मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं परफेक्ट नंबर के मल्टीप्लाई करूं तो मैं इस 5 को 2000 बना सकता हूँ, बिल्कुल आराम से बना सकता हूँ। कितने की मल्टीप्लाई करूं, सर पहले तो मुझे इसमें 5 लाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सर 100 की, अरे एक जीरो की मल्टीप्लाई कर लो, 5 बन जाएगा, बचा 200, यानी कि पहले ऐसे एक एक करके समझ लो, देखो 200 2000 है प्लस है, इसको मैंने ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई करी, 5 बन गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में ये देखना है सर इस 5 को 2000 बनाना है, 5 चौक 20 और 2 जीरो, यानी कि 400 की मल्टीप्लाई और कर लो ऊपर नीचे, 400 की मल्टीप्लाई और कर ली, आपके पास में बन गया सर 2000 नीचे, इसको 1 लिखा, इसको 4000 लिखा, 4000, 4001 में 2000 से डिवाइड करोगे, यार कोई बालक सीधा सीधा बता देगा कि 4001 रुपया में 2000 से डिवाइड करना है, तो 2 ही आएगा आंसर, 2.00, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी जिसको आपको लिखना नहीं है, बस खत्म कर ले, ये आपका आंसर है। मेरी जो ट्रिक है, जो मेरा तरीका है, अगर वो तरीका आपको बिल्कुल समझ में आया है भैया तो मुझे कमेंट करके बता देना। पार्ट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट पर लेकर आने वाला हूं, तैयार रहना। आप सभी मुझे कमेंट करके बता देना सर आपको वो पार्ट 3 कब चाहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, शास्त्र है शस्त्र है जय रक्षत है, ये स्लोगन हमारा है कि या तो पढ़ो या लड़ो, यही दो ही रक्षा कर सकते हैं, इनके अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता।